प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में हो रहे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत बना लिया है। रिपोर्ट देखिए। 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। संसद के संविधान सदन में हो रही इस कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त भारत और महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा मैसेज दिया है। वहीं ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के अलावा अगर देखें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में हो रहे इस सम्मेलन में काफ़ी उम्मीदें लगी हैं और ये लोकतंत्र को सशक्त करेगा। ये उम्मीदें जाहिर करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने भी अपना भाषण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत की मेजबानी में हो रहा है, जिसकी अगुवाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रही हैं। इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल हैं। ये सम्मेलन भारत के लिए एक बड़ा मंच है। यहाँ लोकतंत्र की मजबूती और ग्लोबल साउथ की आवाज पर खास फोकस हो रहा है। संसद के संविधान सदन में आज ऐतिहासिक पल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 28वें CSPOC का शुभारंभ किया और लोकतंत्र पर गहन संबोधन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतंत्र की ताकत बना लिया है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत ने दिखाया है कि मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थायित्व, गति और व्यापकता देती हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र को स्थायित्व, गति और व्यापकता प्रदान करती हैं। पीएम मोदी ने भारत के लोकतंत्र को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाला बताया। पीएम मोदी ने कहा, हमारा लोकतंत्र एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें गहरी हैं। यहाँ वाद विवाद, संवाद और सामूहिक निर्णय की सदियों पुरानी परंपरा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में लोकतंत्र का अर्थ है अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाना। हमारा लोकतंत्र एक विशाल वृक्ष की तरह है, इसकी जड़ें गहरी हैं। हमारे यहाँ वाद विवाद, संवाद और सामूहिक निर्णय लेने की लंबी परंपरा है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पर बोलते हुए पीएम मोदी ने जोर दिया कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में भी भारत हर फोरम पर विकासशील देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत हर वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत ग्लोबल साउथ की आवाज पूरी मजबूती से उठा रहा है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने वैश्विक एजेंडा के केंद्र में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को रखा है। पीएम मोदी ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया, तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी नाम लिया।
यह सम्मेलन 16 जनवरी तक चलेगा। इसमें एआई का संसद में उपयोग, सोशल मीडिया का प्रभाव, नागरिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सबके लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। बहरहाल ये सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक साख और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। जाहिर है कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की इस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण संदेश निकलने वाले हैं। इस दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। नवाचार, एआई टेक्नोलॉजी और इसके अलावा अन्य विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। ऐसे में सशक्त लोकतंत्र यहाँ पर ग्लोबल साउथ को मजबूत करेगा, ये विजन पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विशेष मुद्दों का जिक्र किया है और अनुभव का फायदा ग्लोबल साउथ के देशों को मिले, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस को महत्वपूर्ण बताया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।